हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा मोबाइल बैग पैटर्न लेकर आई हूँ। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है कॉटन का धागा। कलर आप कोई भी ले सकते हैं। और एक मैंने लिया है ये 3.5 नंबर का क्रोशिया, आप देख सकते हैं। एक हमें सुई की ज़रूरत होगी। सुई हम ये मोटी वाली ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये इस तरह से आपको जहाँ से आप क्रोशिया वगैरह खरीदते हैं ना, वहाँ से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। प्लास्टिक में भी आती है ये। एक कैंची की ज़रूरत पड़ेगी और एक हमें इंच टेप चाहिए। सबसे पहले हम धागा लेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे इसको। लगभग 15 से 16 इंच लंबा हम धागा छोड़ देंगे। इस तरह से इतना धागा हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमें गांठ लगाएंगे। इस तरह से धागे को घुमाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से खींच देंगे, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 23 चैन ली है। अब हम पहली 2 चैन छोड़ करके ये देख सकते हैं तीसरी वाली चैन में जो ऊपर वाला फंदा है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर हम एक चैन बनाएंगे। फिर एक चैन छोड़ के दूसरे वाली चैन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से एक चैन बनाएंगे। अब एक चैन छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया। एक चैन, सिंगल क्रोशिया, एक चैन, सिंगल क्रोशिया, एक चैन। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये इस तरह से बन के आया है। यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। पहली वाली लाइन को हम इसी तरीके से बनाएंगे। एक चैन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस पैटर्न से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी देखिए लास्ट जो हमने शुरुआत में गांठ ली थी उससे लास्ट पहले वाला फंदा जो है लास्ट वाला फंदा होगा हमारा, इसमें से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमारा पहली वाली लाइन जो बनकर आई है। अब हम इसको इस तरह घुमाएंगे। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से मैंने घुमाया वैसे ही घुमाना है। अब जो हमने एक चैन बनाई थी उसके नीचे हॉल बन के आएगा, आप देख सकते हैं। उसमें से हम इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर चैन बनाएंगे। जो चैन बनाई थी उसके नीचे हॉल है, उसमें से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन बनाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया, एक चैन। इसी तरीके से हम ये पहली वाली लाइन कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दूसरी वाली लाइन को बना लिया है। अब ये लास्ट वाला फंदा जो है आप देखेंगे यहाँ से, इस वाले फंदे में से हमें बनाना। ये 2 फंदे दिखेंगे, इनमें से नहीं बनाएंगे। जो लास्ट वाला फंदा है इसमें से इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चैन लेंगे। अब जैसे हमने पहले घुमाया था ना इस तरह से, सेम उसी तरीके से फिर से हम इसको घुमाएंगे और जो चैन ली थी उसके नीचे हॉल दिखाई देगा, उसमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन लेंगे, इसको छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, एक चैन,
इसको छोड़ देंगे। इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया, एक चैन, सिंगल क्रोशिया, एक चैन। इसी तरीके से हम ये तीसरी वाली लाइन को भी हम इसी तरह से बनाएंगे। अब देखिए ये 2-3 फंदे हमको ये दिखेंगे। पहले 2 धागे को हम छोड़ेंगे, तीसरा वाला जो लास्ट वाला है इसमें से हम बनाएंगे। जैसे हमने पहले बनाया था सेम उसी तरह से लास्ट वाले फंदे में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेंगे, वापस से जैसे पहले घुमाया था वैसे ही हम इसको घुमाएंगे। सेम इसी तरीके से ये पूरा पैटर्न बनेगा। ये देखिए मैंने पहले से ही बना रखा है, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर रखा है। अब हम इसको इस तरह से जहाँ हमारे धागा आता है ना उसी तरह हमें इस पैटर्न का एंड करना है, ये याद रखिएगा। जिस साइड हमारे दूसरी साइड धागा है और ये एंड वाला धागा भी उसी साइड आएगा। अब हम इसको इस तरह से फैलाएंगे और नापेंगे। इसके लिए इसको मैंने 15.5 इंच बना लिया है। इससे कम मत बनाइएगा वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 15.5 इंच ही बनाइएगा आप, और चौड़ाई हमारी इसकी 5.5 इंच आएगी। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे। जो ये देखिए ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर की साइड रहेगा। ये तीसरी वाली लाइन है, इससे ऊपर 1-2 लाइन छोड़ के तीसरी वाली के बराबर में हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे मिलाते हुए। इस धागे को पीछे की साइड करेंगे। अब हम जो ये साइड में से हमारे लूप बनकर आए हैं ना, एक जैसे लूप हम मिलाएंगे। आप देखिए इस वाले लूप को सेम उसी के जैसे लूप से मिलाएंगे। इसी तरह मिलाते हुए हम इसको पकड़ेंगे। आप देख सकते हैं हमने सेम लूप मिलाए हैं। ये इससे क्या ना बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, बहुत इजीली सिलता है ये। अब ये लास्ट वाले में ऊपर से एक फंदा छोड़ के दूसरे वाले में हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इसको टाइट खींचेंगे। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। चैन ये जो हमारी डोरी होगी ना लटकाने के लिए, बद्दी जो भी आप बोलते हैं, आपको जितनी लंबी चाहिए उतनी लंबी हम इस तरह से बना लेंगे। आप छोटी बड़ी कितनी भी बड़ी रख सकते हैं, आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। छोटी भी रख सकते हैं, बड़ी भी रख सकते हैं। मैंने ये 41 इंच बनाई है, आप देख सकते हैं। 41 इंच हाफ हो जाएगा। जब ये फोल्ड होके दूसरी साइड आएगा ना तो ये 20.5 इंच आ जाएगा। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे। आप लंबी भी रख सकते हैं, छोटी भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसमें जो भी बल होगा उसको हम उतार लेंगे और यहाँ से लगभग 15-16 इंच धागा छोड़कर हम कट कर देंगे इसको। अब इस तरह से पकड़ेंगे, सुई लेंगे, सुई में हम धागा डालेंगे। अब जैसे इसको हम दूसरी साइड से भी जैसे हमने इस पकड़ मिलाते हुए लूप मिलाते हुए इसको सिला था, सेम उसी तरह से मिलाते हुए लूप को हम इस तरह पकड़ेंगे और जो ऊपर से सेकंड है उसमें हम इस तरह से सिलेंगे। सेकंड लूप है, आप देख सकते हैं ऊपर से सेकंड, इसमें इस तरह से धागा निकालेंगे। अब जो ये हमारी डोरी में लूप दिख रहा है उसमें से निकालेंगे, फिर वापस दूसरी साइड ले जाएंगे। इस तरह सिलने से बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आती है। आप चाहे तो डोरी अलग से बनाकर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी में बनाऊंगी। तो अलग से जब हम लगाते हैं तो उसको धागे आ रहते हैं, उसको छुपाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हम जो हमारे धागे बचेंगे उससे हम सिलाई कर देंगे, तो इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। आप देख सकते हैं। अब हम इन लूप्स को मिलाते हुए सिलाई कर देंगे। इसकी सेम लूप को हम मिलाएंगे दोनों साइड से, ये देख सकते हैं आप।
ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं। अब एक जैसे मतलब सेम सेम मिलाते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने ये पूरा एक साइड से सिल लिया है। अभी लास्ट वाला लूप बचा है। आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से आता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने इसको अलग से सिला है, ऐसा लगता है कि एक ही साथ बनाया है। अब लास्ट वाला लूप जो है इसमें से भी हम इसको निकाल लेंगे। अब ऊपर हमारा एक फंदा बचा है, आप देख सकते हैं। उसके नीचे से हम नीचे की साइड सुई लाएंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। और जो हमने सिलाई की है ना, धागे के नीचे से, आप देखिए ध्यान से देखिएगा, नीचे से ऊपर की साइड हम सुई को निकालेंगे। और ये वही धागा है जो हमने सिलाई की है। इस तरह से टाइट हम खींचेंगे। ये हमारी गांठ लग गई है। अब हम सुई वापस से धागा डालेंगे सुई में और इस धागे को बैक की साइड अंदर थोड़ी दूरी पर हम निकाल देंगे इस तरह से। यह हमारा जो धागा है वो छुप जाएगा और एकदम फिनिशिंग आ जाएगी। अब इस धागे को हम काट देंगे। कोने को इस तरह से मिलाएंगे थोड़ा सा। आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से सिल चुका है। सेम इसी तरीके से अब हम दूसरी साइड भी सिलेंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जब हमने शुरू में 23 चैन ली थी वहां पे एक गांठ लगाई थी, उस गांठ को हम खोल लेंगे। हल्का सा इस धागे को टाइट खींचेंगे क्योंकि गांठ खुलेगी तो हल्का लूज हो जाएगा, खींचने से वो बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। अब जब हमने ये डोरी बनाई थी उसका पहला वाला फंदा जो था उसमें से हम इसको, आप देख सकते हैं, सुई डालेंगे नीचे की साइड। इस फंदे में से हम इसको निकालेंगे। अब दूसरी साइड जो ये लूप दिख रहा है आप सबसे ऊपर जहां हमने एंड किया था उसको, ये वाला फंदे में से हम निकालेंगे। इस साइड भी हमें सेम लूप मिलाने हैं। इस चीज का आप खास ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने उस तरफ मिला लिया। अगर हम इस तरफ नहीं मिलाएंगे तो हमारा बैग ऊंचा नीचा हो जाएगा। सेंटर पॉइंट जो नीचे का वो इधर उधर हिल जाएगा, जिससे हमारी बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी। इसमें जो क्या है तिरछापन आ जाएगा बैग में। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखिएगा। ये फंदे जो हैं हमारे, इनको मिलाते हुए ही हमें सिलाई करनी है दोनों साइड से। इस तरह से सिल के फिर मैं कंप्लीट करके इसको कंप्लीट सिल के फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने उस साइड गांठ लगाई थी सेम उसी तरीके से इधर भी हम गांठ लगा के धागे को अंदर की साइड ले जाकर कट कर देंगे, छुपा देंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड से बैग को सिल लिया है। बहुत ही फिनिशिंग से सिला है। यकीन मानिए जब आप बनाएंगे ना तभी आपको ये चीज़ फिनिशिंग दिखाई देगी। बिल्कुल नहीं पता चलता है कि हमने अलग से इसको सिला है। बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई हो जाती है। अब हम इसको साइड में रखेंगे, धागा लेंगे इस तरह से। अब ये धागा हम लेंगे 16 इंच। आप 1 इंच एक्स्ट्रा तो रख सकते हैं लेकिन कम नहीं रखेंगे। अगर कम रखेंगे तो उससे ये जो हम डिज़ाइन बनाएंगे ना ऊपर का, तो वो उसमें ये कम छोटा पड़ जाएगा, जो कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वापस से पूरा पैटर्न खोलना होगा। तो हम इससे कम नहीं लेंगे, 16 इंच ही लेंगे। इस तरह से कट करेंगे। अब हम इसको खोलेंगे। हमने ये डबल में 16 इंच लिया है। अगर हम इसको सिंगल करें तो ये 32 इंच होगा इस तरह से। अब हम इसको इस तरह पकड़ेंगे, फिर वापस से इसी तरह से हमें ये टोटल 21 धागे चाहिए। इस तरह हम अगर कट करेंगे तो हमारे इक्वल आ जाएंगे। बार बार हमें इंच टेप से नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें टोटल 21 धागे चाहिए। मैं करके काट के फिर आपको दिखाती हूँ। दोनों साइड से इस तरह से हम काट लेंगे। ये देखिए मैंने टोटल 21 धागे काट लिए हैं। अब हम बैग लेंगे, यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। जो ऊपर हमने ये 23 चैन ली थी आप देख सकते हैं, वहाँ पे इस तरह से हम धागा लेंगे, दोनों कोनों को इस तरह से हम मिलाएंगे और इसके सेंटर से पकड़ेंगे इसको। अब जो ये चैन थी ना, इसके ऊपर वाला लूप आप देख सकते हैं, दिखेगा आपको।
इस वाले लूप में से क्रोशिया डालेंगे और इस धागा जो है हमारे 16 इंच का डबल में, उसको हम ऊपर की साइड खींचेंगे। अब वापस से इसको इस तरह पकड़ेंगे और इस जो नीचे वाला हिस्सा है उसको इसमें से बीच में इस तरह से निकाल देंगे। फिर एक और करके दिखाती हूँ मैं आपको। इसी तरीके से हम ये सारे धागे लगा लेंगे इसमें। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगती है, पसंद नहीं आती है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो टोटली आपकी चॉइस है। अब आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैं ये सारे धागे लगा लूँगी, लगा कर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने टोटल धागे लगा लिए हैं। इनको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल ये 21 धागे हैं। अब हम इस डोरी को पीछे की साइड करेंगे, इस तरह से रखेंगे इसको। दोनों साइड से एक एक धागा हम पीछे की साइड निकाल देंगे, एक इस तरफ से और एक दूसरी साइड से। अब हमें क्रोशिया की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर का पैटर्न हमारा बनेगा ये हाथ से बनेगा, इससे आगे हमें क्रोशिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने पहला धागा निकाल दिया, उसके बाद हम ये 4 धागे लेंगे। अब इधर राइट साइड वाले धागे को इस तरह से 3 धागे के नीचे से निकालेंगे और जो फर्स्ट है लेफ्ट साइड से फर्स्ट धागा, उसको हम इसके नीचे कर देंगे। आप देख सकते हैं। अब ये वाला धागा उठाएंगे और इसके नीचे से निकाल देंगे, इसको पकड़ के खींचेंगे और जो बीच वाले 2 धागे दिख रहे हैं ना, उनको भी हम पकड़ के रखेंगे और इस तरह से हम धागा खींचेंगे। अब वापस से पहले हमने ये धागा नीचे से लिया था, अब हम इस धागे को ऊपर से लेंगे और जो दूसरी साइड वाला धागा है उसको हम नीचे से निकालेंगे। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए इसको, इस तरह से। ये हमारी एक नॉट बनकर तैयार है। अब इसी तरह से हम फिर से 4 धागे उठाएंगे। एक बात और आपको मैं बता दूं, आप जैसे ये बैग बना कर रखे हुए हैं ना, इसके ऊपर कोई भी हैवी चीज़ रख दीजिएगा जिससे ये इधर उधर हिले नहीं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इस तरह बनाने से, तो कोई भी हैवी चीज़ रख दीजिएगा, बैग हिलेगा नहीं, एक जगह टिका रहेगा, तो बहुत ही इजीली बन जाएगा। ये देखिए फिर से हमने एक धागा नीचे से निकाला और दूसरा धागा उसके ऊपर से हमने इस तरह से निकाल दिया है। इन बीच वाले धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और इन दोनों धागों को पकड़ के खींचेंगे। अब जो हम धागा हमने नीचे से लिया था उसको हम इन 2 धागे के ऊपर से रखेंगे। अब इसको हम जो दूसरी साइड वाला धागा, इस धागे को इसके नीचे से निकालेंगे इस तरह से। इन 2 धागों को पकड़ेंगे और इस तरह पकड़ के खींचेंगे। आप देख सकते हैं। फिर से 4 धागे लेंगे इसी तरह से जैसे हमने पहले लिए हैं और फिर से वापस से उसी तरह से बनाएंगे। पहले धागे को हम नीचे से निकालेंगे, राइट साइड वाले धागे को, और इस वाले धागे को ऊपर से इस तरह से डालेंगे। और फिर से ऊपर से लेंगे और दूसरी साइड से नीचे से इस तरह से। इसी तरह से हम पहली वाली लाइन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप कोई हैवी चीज़ रख लेंगे तो ये बैग इधर उधर हिलेगा नहीं। जब आप धागा खींचेंगे टाइट, इसको टाइट करेंगे तो बिल्कुल नहीं हिलेगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर नहीं दाबेंगे तो ये इधर उधर, आप देख सकते हैं ये हिल रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बिगनर्स हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कोई भी हैवी चीज़ रख लीजिएगा इसके ऊपर। इसी तरह से हम इसको बनाएंगे।
सेम इसी तरीके से बनाते हुए हम 10 लाइन बनाएंगे। ये हमारी पहली वाली लाइन चल रही है और हर लाइन में एक एक साइड में से एक एक लूप घटता हुआ जाएगा। अब मैं बनाती हूँ, फिर साथ साथ आपको बताते हुए चलूँगी। इन जो हम ये गांठ लगा रहे हैं ना, इनको लूज मत छोड़िएगा वरना फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगी। इनको जितना हो सके बीच वाले धागे को पकड़कर इन दोनों धागों को टाइट खींचिएगा। इसी तरीके से मैं इसको बनाऊंगी, आप देख सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो समझने में शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। अगर 2-3 बार आप ट्राई करेंगे तभी ये चीज़ समझ में आएगी, एकदम से नहीं समझ में आएगी। याद रखिएगा, पहले हम धागे को 2 धागे के नीचे से निकालेंगे और दूसरे वालों को उसके ऊपर से, फिर पहले वाले धागे को ऊपर से निकालेंगे, फिर दूसरे वाले धागे को नीचे से। देखिए इस तरह से, और इन दोनों धागों को पकड़कर खींचेंगे, बीच वाले धागे को इस तरह से। अब हम ये साइड के 3 धागे साइड में निकाल देंगे। फिर आप देख सकते हैं दोनों साइड से 3 धागे हम इधर साइड से निकालेंगे, राइट साइड से 3 धागे हम लेफ्ट साइड से निकालेंगे। फिर से 4 धागे पकड़ेंगे इस तरह से और बीच वाले 2 को इस तरह करेंगे। पहले वाला धागा आप देखिए जैसे हमने पहले बनाया था ना, सेम उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब ये हमारी सेकंड रो चल रही है। आप देखेंगे साइड से एक गांठ कम हो गई है। हर लाइन में एक एक गांठ कम होती जाएगी और ये बिल्कुल ट्रायंगल शेप बन जाएगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं 100% आपके कमेंट का या क्वेश्चन के आंसर जरूर दूंगी। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सेम इसी तरीके से इसको बनाएंगे यहाँ तक। आप देख सकते हैं अब लास्ट वाले में जैसा हमारे साइड में से हमने 3 फंदे बचाए थे, सेम उसी तरीके से हम ये 3 फंदे भी 3 धागे साइड में निकाल देंगे और ये लास्ट वाले को जैसा हमने बाकी की नॉट बनाई है सेम उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। अब पहले 3 धागे बचे थे, अब हम ये 2 धागे और छोड़ देंगे। हर एक गांठ जो साइड में आएगी उसमें से 2 धागे हम निकालते हुए चलेंगे। अब 5 धागे उधर साइड हो गए तो 5 धागे इधर साइड हो गए। आप देख सकते हैं हर एक गांठ जो साइड की आएगी उसमें से 2 धागे हम निकालते हुए चलेंगे। इसी तरीके से बनाते हुए मैं ये पूरा कंप्लीट करूंगी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। लाइक से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है,
बस इतने मोटिवेशन मिलता है कि फिर आगे वीडियो बनाने का या लाने का, नई नई डिज़ाइन लाने का दिल करता है। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं हम, तो फिर नया डिज़ाइन या पैटर्न लाने का फिर मन नहीं करता है। तो हमें भी खुशी होती है जब कोई लाइक करता है कि हाँ, हमारी वीडियो को पसंद किया जा रहा है। बाकी और कोई बेनिफिट हमें इससे कुछ भी नहीं होता है। अब आप देख सकते हैं इधर साइड से अभी चौथी वाली लाइन है, हर एक लाइन में एक एक गांठ कम होती हुई जा रही है और ये एंड तक बिल्कुल ट्रायंगल शेप में आ जाएगा। ये लास्ट में आपको मैं दिखा देती हूँ। ये हमारी 9वीं लाइन चल रही है। 8 लाइन हम बना चुके हैं, ये हमारी 9वीं लाइन है। तो फिर से हर एक गांठ में हमने 2-2 धागे छोड़ते हुए हम यहाँ तक बनाया है हमने। अब वापिस सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा डिजाइन बनकर आया है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत फिनिशिंग आती है इस डिजाइन में, यकीन मानिए। अभी लास्ट वाला हमारा बचा है, तो एंड में जैसे हम शुरू से बनाते हुए आए थे ना, तो एंड में हमारे 4 ही धागे बचेंगे और ये हमारा एंड हो जाएगा इस पैटर्न का। अभी इसको भी हम इसी तरह से बना लेंगे। इसको टाइट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी 10 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। ये पूरा पैटर्न हमारा, अगर हम 21 थ्रेड लेते हैं, 21 धागे लेते हैं, तो ये 10 लाइन में हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट में शुरुआत में जो हमने एक एक धागे छोड़े थे ना, उस धागे को उठाएंगे और जो ये ट्रायंगल शेप का ये जहाँ आप देख सकते हैं एंड हुआ इस पैटर्न का, वहाँ पर लाएंगे और इस तरह से हम धागे को बनाएंगे। इस धागे को ऊपर रखेंगे और इस धागे के लंबे वाले धागे के नीचे से इस तरह से निकालेंगे। इसको टाइट करेंगे। फिर से अब इससे अगला वाला धागा उठाएंगे, देख सकते हैं आप। इस धागे को हम दूसरा हाथ से पकड़ के रखेंगे, ऊपर से रखेंगे और नीचे की साइड से हम बाहर की साइड खींच लेंगे। ये देखिए, ऊपर रखेंगे, नीचे की साइड से खींच देंगे। इसी तरह से हम बनाएंगे इसको। ऊपर रखेंगे, नीचे की साइड से खींचेंगे, फर्स्ट वाले धागे को ऊपर रखेंगे और नीचे की साइड निकालेंगे और खींच देंगे। इसी तरीके से बनाएंगे इसको। बहुत ही खूबसूरत सी बॉर्डर बनकर आती है, इस तरह से एक लाइनिंग बन जाती है। इस धागे को हमें तिरछा करके ही पकड़ के रखना है। अगर आप तिरछा करके पकड़ के रखेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अगर आप सीधा करेंगे तो जमेगा नहीं, वो गैपिंग आ जाएगी उसके बीच में, पैटर्न के बीच में और जो ये लाइनिंग आ रही है इनके बीच में गैपिंग आ जाएगी। अभी लास्ट वाला है, हमने पार्टीशन कर दिया। 2 धागे बचे थे तो एक धागा मैं उधर कर दिया, एक धागा इधर। अब ये लास्ट वाले धागे को हम सेम उसी तरीके से बना देंगे। अब जैसे हमने यहाँ से पहला धागा उठाया था ना, अब दूसरी साइड जो हमने धागा छोड़ा था उसको भी हम इसी तरह से उठाएंगे। धागे को इसके ऊपर रखेंगे, नीचे की साइड से निकाल देंगे, ऊपर रखेंगे, नीचे से निकाल देंगे। इस तरह से ऊपर रखेंगे, धागे के नीचे से धागे को खींचेंगे और टाइट कर देंगे। फिर वापस से हर एक धागे को हमें 2 बार इसी तरह से करना है। ऊपर रखेंगे, नीचे से खींच देंगे, फिर सेम धागे को पकड़ेंगे और वापस से उसी तरह से करेंगे। इससे क्या है, एकदम पक्की नोट लग जाएगी, खुलेगी नहीं। अगर आप सिंगल करेंगे तो वो खुल जाएगा, तो इसलिए 2 बार ही, एक धागे को 2 बार हम करेंगे। इसी तरीके से जैसे हमने पहली वाली लाइन का यहाँ तक एंड तक कंप्लीट किए, वैसे ही इसको भी कर देंगे।
और इस धागे को तिरछा करके ही पकड़ के रखना है इस तरह से। अब जो इधर साइड का ये धागा है सेम इसको भी इसी तरह से बनाया है। नीचे रखेंगे, धागे के ऊपर लाएंगे इस वाले धागे के इस तरह से, फिर वापस उसके नीचे से निकाल देंगे। जैसे हमने बाकी के धागों से नॉट लगाई थी सेम उसी तरीके से इससे भी लगाएंगे। अब ये हमारी एक एक लाइन दोनों साइड से कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग आई है इसमें। फिर वापस से एक धागा उठाएंगे, जैसे हमने पहले वाली लाइन बनाई थी सेम उसी तरीके से ये दूसरी वाले धागे से भी हम बनाएंगे। इन धागों को थोड़ा सा टाइट खींचेगा जो हम गांठ लगा रहे हैं ना, वरना लूज हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है। एक बार टाइट हो जाएगा तो फिर ये खुलेगा भी नहीं। अब जैसा हमने ये 2 लाइन बना ली तो वैसे ही हम एक लाइन और बनाएंगे इधर साइड से भी और इधर साइड से। तो ये 2 लाइन हो गई, फिर एक लाइन हम 3 लाइन बनाएंगे। अब 2 लाइन भी रख सकते हैं तो मैं 3 लाइनिंग बना रही हूँ इस तरह से। अब इसको देखिए, मैं ये थोड़ा बनाकर दिखाऊंगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। आप देख सकते हैं 3 लाइनिंग बन चुकी हैं जैसे यहाँ पे इस तरह से। सेम इसी तरीके से हम दोनों साइड ये 2 यहाँ पे और 2 धागे उधर से 3 लाइनिंग हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इनको कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट वाला फंदा जो था इसको भी हम इसी तरह से कर देंगे। इसको थोड़ा हम टाइट करेंगे, एक गांठ जैसा लगा देंगे कि ये बिल्कुल भी नहीं खुले। अगर लूज हो गया तो ये खुलना शुरू हो जाएगा। हालांकि इतनी इजीली खुलता नहीं है अगर आप टाइट कर देंगे तो। आप देख सकते हैं ये पूरी फिनिशिंग से बहुत ही खूबसूरती से बनकर तैयार है। अब हम ये बीच वाले धागे जो हैं इनको पकड़ेंगे इस तरह से। इसको हम कट करेंगे, इंच टेप से नापेंगे। मैं 4.5 इंच कट करूंगी। आप 3 इंच रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 4.5 रख सकते हैं, उससे फालतू नहीं रख सकते हैं। 3 इंच से छोटा नहीं रखना है और 4.5 इंच से ऊपर नहीं रखना है। 4 इंच या 3 इंच, वैसे मैं 4.5 इंच रख रही हूँ, एकदम परफेक्ट आता है इस तरह से। अब ये हमारा सेंटर हो गया। दोनों का पार्टीशन करेंगे और इन धागों को इस तरह से खींचते हुए इक्वल करेंगे और पकड़ेंगे इस तरीके से और इसको हम काट देंगे। यह हमारा मार्क हो गया। हमें इतनी ही लंबी ये सारे धागे कट करने, तो एक साथ हम इनको काट देंगे। अब जो ये वेस्ट धागा बचा है इसको हम फेंक देंगे, इसका अब कोई काम नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग से कट चुका है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी हम काट देंगे इसको। इनको मिलाएंगे। अगर हम इन धागों को खींचते हुए नहीं मिलाएंगे तो छोटे बड़े कटेंगे, तो इसलिए हमें इन्हें खींचकर मिलाते हुए कट करना है। आप देखिए बहुत ही फिनिशिंग से बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनकर तैयार है ये। मैं अभी पूरा बैग दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं बैग एकदम तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। ये देखिए धागे में थोड़ी सलवट है क्योंकि ये रोल बना हुआ था, सॉरी गोला बना हुआ था। तो जैसे ये अपना आप सीधा होगा ये इस तरह से हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए बैग्स, डिजाइन्स, पैटर्न्स लेकर आती रहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में ऐसे नए डिजाइन्स और नए बैग के साथ।
तब तक के लिए खुदा हाफिज़।